नमस्कार दोस्तों। जब किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा होता है तो जो ज़मीन का मालिक है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। पुलिस वालों के द्वारा संपत्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में जहाँ पर स्वामित्व को लेकर के डिस्प्यूट हो, ऐसे में पुलिस वाला हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हालांकि यदि कब्जा करने के लिए ज़बरदस्ती की जा रही है, मारपीट की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे में पुलिस वाले तुरंत हस्तक्षेप कर सकते हैं और आपको न्याय दिला सकते हैं। लेकिन यदि केवल अवैध कब्जे का मामला हो तो ऐसे में पुलिस के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता, और ऐसे में जो ज़मीन का मालिक है वो परेशान हो जाता है। फिर उसे दिखाई देता है कोर्ट, एक अंतिम रास्ता जहाँ पर उसे न्याय की उम्मीद होती है। लेकिन कोर्ट में जाने का रास्ता क्या है? क्या कोर्ट में केवल एक दो दस्तावेजों को लेकर के जाया जाए कि साहब हमारी संपत्ति पर कब्जा हो गया है, हमें कब्जा दिला दिया जाए? क्या केवल ऐसे कोर्ट में जाया जा सकता है? तो ये कोर्ट में जाने का तरीका नहीं है। उससे पहले बहुत सारे काम आपको करने होंगे, और आपको साधारण भाषा में ये जानना होगा कि कैसे आप अवैध कब्जा होने पर कोर्ट में जा सकते हैं। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि इल्लीगल पोजीशन हो, अवैध कब्जा हो, तो ज़मीन का मालिक कोर्ट का सहारा कैसे ले, अदालत में जाकर के कैसे न्याय की गुहार लगाए, कैसे ये कहे कि साहब हमारी प्रॉपर्टी है, हमको वापस दिलाई जाए। और ये बात आपको जान लेनी आवश्यक है कि केवल मौखिक आधार पर, मौखिक रूप से आप किसी भी कानूनी विवाद में नहीं जीत सकते, क्योंकि आपको एविडेंस देने होते हैं, साक्ष्य देने होते हैं, सबूत देने होते हैं, प्रूफ देने होते हैं, और तब जाकर के आप कोर्ट को अपने पक्ष में कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे मेरा ये आग्रह है, निवेदन है, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि विधि वार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए आप अपना समर्थन दे सकें। एक सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी बेहतर विषयों पर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले तरीके की। तो सबसे पहला तरीका नहीं है, लेकिन एक कार्य है, एक ज़रूरी काम है जो आपको कर लेना चाहिए। वो है ज़मीन के कागजात पक्के करें, पुख्ता रूप से अपने दस्तावेजों को तैयार करें। रजिस्ट्री, खसरा खतौनी, नामांतरण आदेश, ये सब चीज़ें जुटाएं। खसरा खतौनी यानी जो सरकारी अभिलेख है, भू अभिलेख है, जिसमें ये विवरण दर्ज होता है कि कौन व्यक्ति संपत्ति का असली मालिक है। दूसरी चीज़ रजिस्ट्री, यदि आपने वो बैनामे से खरीदी हो, किसी और व्यक्ति से आपने खरीदी हो और आपका अधिकार उस संपत्ति पर है, तो ऐसे में रजिस्ट्री अपने पास रखिए। और नामांतरण आदेश या जो दाखिल खारिज का आदेश है, म्यूटेशन का जो आदेश है, वो भी आपके पास होना ज़रूरी होता है, जो सरकारी रिकॉर्ड में ये पुष्टि करता है कि ज़मीन के वास्तविक मालिक आप हैं। तो ये दस्तावेज़ अपने पास संभाल करके रखिए ताकि आप कोर्ट का सहारा ले सकें। दूसरी चीज़ है कब्ज़े की तारीख, फ़ोटो, वीडियो और पड़ोसियों के बयान इकट्ठा करें। ये होते हैं आपके मामले में बेहतर सबूत जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कब्ज़े की तारीख, कब उस व्यक्ति ने कब्ज़ा किया, फ़ोटो और वीडियो, यदि आपके पास ऐसा कोई साक्ष्य हो जो इस बात को दर्शाता हो कि उसके द्वारा किया गया कब्ज़ा अवैध है, बिना किसी वैध प्रक्रिया के किया गया है, तो वो भी आप अपने पास रखिए। इसी के साथ आसपास वाले लोगों के बयान, इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने पास पड़ोस में अपनी बातों को अच्छी बना करके रखना चाहिए, ताकि वो बुरे वक्त में हमारे काम आ सके। तो जो आसपास के लोग हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, वो भी बयान दे सकते हैं। एक शपथ पत्र उनका न्यायालय में लगवा दीजिए, उनकी गवाही कराइए कि जो संपत्ति है वो आपके कब्ज़े में थी, लेकिन इस व्यक्ति ने आपसे छीन ली। बिजली, पानी के बिल अगर आपके नाम पर हो तो ये भी पुख्ता सबूत होते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि आप उस ज़मीन के मालिक हैं और वो ज़मीन आपके कब्ज़े में थी। पुराना एग्रीमेंट या किरायानामा, वो भी अपने पास रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी समझौते के आधार पर कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को ज़मीन दी थी या मकान दिया था। इसी के साथ यदि आपने उसे किराए पर दे रखा था, कई बार किराएदारों के द्वारा भी कब्ज़ा कर लिया जाता है। तो यदि किराए पर दिया था तो एग्रीमेंट, जो रेंट एग्रीमेंट है, और यदि आपने किसी शर्त पर कोई संपत्ति दे रखी थी कुछ समय के लिए, तो उसका जो एग्रीमेंट है वो भी आपको अपने पास रखना चाहिए। सारे दस्तावेज सेट करें, एक जगह लगाए, क्योंकि यही आपकी ढाल है। इसी के आधार पर आप कोर्ट से आग्रह कर सकते हैं। अब जानते हैं पहला तरीका। ये तो था पहला काम जो आपको कर लेना है। अब है पहला तरीका, वो है कानूनी नोटिस भेजना।
जब हम किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद आयोजित करते हैं, सिविल का वाद हो, तो उससे पहले उस व्यक्ति को सूचना देनी आवश्यक होती है और आपको उस व्यक्ति को सूचना देनी चाहिए। आप उस व्यक्ति को एक सूचना दें, नोटिस के रूप में सूचना दें कि जो नोटिस है वो आपको इसलिए भेजा जा रहा है कि आप मकान को खाली करें। उस नोटिस का शीर्षक खाली करो नोटिस रखें और 15 या 30 दिन का उस व्यक्ति को समय दे कि वो मकान को खाली कर दे। वकील से ड्राफ्ट करा ले और रजिस्टर डाक के द्वारा भेजे। एक बेहतर वकील से वो नोटिस ड्राफ्ट कराए जिसमें लैंग्वेज ऐसी हो कि उस व्यक्ति को देखते ही डर लग जाए। आपको धमकी नहीं देनी है, लेकिन अपने अधिकारों का जिक्र करना है और कानून का जिक्र करना है। जो नोटिस है वो बहुत ही बेहतर ढंग से लिखा होना चाहिए। नोटिस में ज़मीन का ब्यौरा, आपकी ज़मीन किस मौजे में स्थित है, क्या उसका प्लॉट नंबर है, क्या खसरा नंबर है, दस्तावेज संदर्भ, किस अधिकार से वो ज़मीन आपके नाम पर आई थी और उस व्यक्ति ने कब कब्ज़ा खाली करने से मना करा, उसकी आखिरी तारीख। ये सब चीज़ें आप नोटिस में लिख करके उसके पास भेजें और उसे कहे कि आपके द्वारा की गई गतिविधि इस अधिनियम की इस धारा के तहत अपराध है और यदि आप 15 दिन के भीतर मकान या दुकान या फ्लैट या ज़मीन को खाली नहीं करते तो आपके खिलाफ इस धारा के तहत वाद आयोजित किया जाएगा जिसके तमाम हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी और आपको सालों तक कोर्ट कचहरी में भटकना पड़ेगा यदि आप इसको खाली नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करें, यानी आपको उसे ये कहना है कि आपके द्वारा की गई गतिविधियां अवैध है जो कि एक कानूनन अपराध है। तो इसीलिए बेहतर है कि हम दोनों कोर्ट कचहरी में भटकने के बजाय आपसी सहमति से जो है वो अपने विवाद का समाधान कर ले। और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस मकान को खाली कर दें। ये दिखाता है कि आपने कोर्ट से पहले समाधान का मौका दिया था, आपने अपनी ओर से प्रयास किया था कि न्यायालय में भटकना ना पड़े और आप जल्दी से जल्दी फैसला करा सके। अगर जवाब ना आए, यदि आपने नोटिस भेजा उसका जवाब नहीं आया या फिर इनकार आए कि हमें खाली नहीं करना है, तो आपको अगला स्टेप अपनाना होगा। और दूसरा तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका तो नोटिस भेजना था, दूसरा तरीका है सिविल कोर्ट में सूट फॉर पोजीशन फाइल करना। सूट फॉर पोजीशन यानी कब्जा लेने के लिए वाद आयोजित करना। दावे में ये जरूर लिखे कि आप मालिक कैसे बने, आप मालिक कैसे हैं, आपका अधिकार किस प्रकार से आया है और कब्जा कब और कैसे किया गया, ये भी बात आप उसमें लिखें। और उसमें ये चीज़ें ज़रूर लिखें कि आपने नोटिस भेजा था जिसका जवाब नहीं आया है या फिर इनकार आया है और उसके आधार पर आपने ये वाद आयोजित किया है। साथ में सभी ज़मीन के कागज़, नोटिस, रसीद, जो आपने नोटिस भेजा था उसकी प्रति और उसकी रसीद, गवाह सूची और फ़ोटो, वीडियो, ये सब चीज़ें उसके साथ अटैच करें। कोर्ट फीस जो स्टाम्प होती है वो लोकल एरिया के हिसाब से होती है, आप अपने वकील साहब से पूछ सकते हैं और जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से आपकी कोर्ट फीस निकाली जाती है। केस दाखिल के बाद अदालत समन भेजेगी और सुनवाई शुरू करेगी। उस व्यक्ति को समन जारी होंगे, उसे कोर्ट में बुलाने के लिए आदेश किया जाएगा। वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिर होगा और अपनी ओर से अपना पक्ष रखेगा, ये जवाब देगा कि वो किस आधार से ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। यदि कोई मुख्य आधार नहीं है और वो जवाब सही प्रकार से नहीं दे पाता या वो कहता है कि मैं इस तरीके से मालिक हूँ, तो आपको उसका विरोध करना है, उसकी दलीलों को खारिज करना है। जो बातें वो अदालत को बता रहा है आपको उसके जवाब में ये कहना है कि इसके द्वारा दी जा रही दलीलें निराधार हैं और बिना किसी वैध प्रमाण के दी जा रही है। यदि प्रमाण है तो वो अदालत के सामने प्रस्तुत करे। आप अपना दस्तावेजी पक्ष मजबूत करें और केस को जीत जाए। जब आप केस जीत जाएंगे तो ऐसे में जो आदेश है वो आपके फेवर में होगा और उस व्यक्ति को संपत्ति को खाली करने का आदेश दिया जाएगा। एक तीसरा तरीका है, यदि आप जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं कि आपकी संपत्ति को कोई नुकसान ना हो, तो ऐसे में आप इंटरिम इंजंक्शन ले सकते हैं। स्थायी अस्थायी जो निषेधाज्ञा है आप वो ले सकते हैं, जिसे कहते हैं हम स्टे ऑर्डर लेने के लिए अर्जी दाखिल करें, मांग करें कि विपक्षी यथास्थिति ना बदले। जिस प्रकार की स्थिति में आपकी प्रॉपर्टी है वो उसी प्रकार से उस संपत्ति को रहने दे, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करे। ये निवेदन आप कोर्ट से कर सकते हैं और फिर आप ये प्रार्थना करेंगे कि उस व्यक्ति के नाम स्टे जारी किया जाए, इस संपत्ति पर स्टे जारी हो कि इस संपत्ति की यथास्थिति बनाए रखी जाए, किसी प्रकार का निर्माण ना किया जाए। ऐसा करने से आपकी संपत्ति फाइनल आदेश आने तक सुरक्षित रहती है और जब आप केस जीत जाए तो फिर आपको कब्ज़ा मिलेगा ही। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है
कि आप कोर्ट में कैसे जाएं और कैसे अपना पक्ष रखिए। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया कि आप कैसे कोर्ट में जा सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप विधि वार्ता को एक बड़ा कानूनी मंच बनाने के लिए अपना समर्थन दे सकें। इससे संबंधित यदि आपका कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाया जाए, तो उसके लिए आप हमें अवगत करा सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।